समय करके चले आ रहे। क्या जौन सा शरीर मिला उसे ही अपना माने, जौन सी जिसको 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री उसे ही अपना मानकर और सारा जीवन इसी में चला जाता है, सारा जीवन इसी में चला जाता है। और मैं भगवान की स्तुति करता हूँ। ये आदिनाथ भगवान है, इनकी माता का ये नाम है, पिता का ये नाम है। इन्होंने इतने दिन भिक्षा दी, इतने दिन केवल ज्ञान हुआ और फिर ये मोक्ष में चले गए। सारी बाहर की बातें करता है, उससे कुछ भी। तो भगवान की स्तुति क्या है? निज आत्मा को इस शरीर से सर्वथा भिन्न अनुभव करे तो वो तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। जो तीर्थंकर कहना चाहते हैं उस बात को माना तो वो तीर्थंकर की स्तुति। अब इसमें क्या करना? ये काम आसान है। और जो सही पंचेंद्रीय जीव है उसमें कितना ज्ञान का उघाड़ है, इस कार्य को कर सकते। ये शरीर जड़ है, सर्वथा भिन्न है। अक्षराला में आता है चेतन अरूपी असंख्यात प्रदेशी एक आता है। क्या होगा? चेतन अरूपी असंख्यात प्रदेशी एक आता। अब ये जो है जड़ रूपी एक एक प्रदेशी अनंत आता, जड़ रूपी एक एक प्रदेशी अनंत आता। अब इसमें अपने बने की मान्यता से ये 24 घंटे अनादिकाल से एक एक समय करके निगुण में चला जाए। इस कारण स्वयं पर का विभाग न होने से और जिस समय ये मैं आत्मा हूँ और ये पर है, इससे मेरा संबंध नहीं, तो उसने तीर्थंकर भगवान की स्तुति करी, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करी। अब विभाग से उनके प्रति आदर का भाव आता है। क्या आदर का भाव आता है? आपने भी इस शरीर से भिन्न ऐसा जानकर अपने अंदर भी हुए और मुझे भी इस बात का पता लगा तो भगवान की स्तुति हुई। इस बात को जाने बिना करोड़ वर्ष मंदिर में स्तुति करे, पूजा करे, उसकी एक पैसा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये क्या कहते हैं क्या नहीं, इस बात का पता नहीं। इसको जाने बिना कुछ नहीं। मैं किसकी स्तुति करता हूँ, मैं कौन हूँ, ये पता ही नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं अब इसमें आया अंतरंग में प्रकट है नहीं, इसमें टीका में अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के पद से किसको? द्रव्य इंद्रियों। तो द्रव्य इंद्रिय में क्या लगाना? अंतरंग की जगह बहिरंग में, और इधर प्रकट अति सूक्ष्म, उधर प्रकट अति स्थूल, और इधर चैतन्य स्वभावी, उधर द्रव्य इंद्रियों को सर्वथा अपने से अलग किया। सर्वथा भिन्न है, मानने की बात है। इंद्रियों को अलग ही है तो अलग ही है। जैसे सोने के अंदर खोट और चांदी अलग है। जब तक उसकी पहचान नहीं वो एक मानता है, जब पहचान हो गई तो उसको सुना कहेंगे। इसी प्रकार जैन कुल मिला और शरीर को अपना माने और ऐसे ही भगवान को अपना माना। ये शांतिनाथ भगवान है, ये शांति देंगे, पारसनाथ भगवान संकट मिटेंगे और महावीर स्वामी धन देंगे, बाकी भगवान तो व्यर्थ रहे। इसके ध्यान सब जो है इसी की पूजा करते हैं। ऐसे क्यों? अग्रहित मिथ्या है, जाना कहाँ है, चारों गति में घूमकर निरोध में जाना। अरे जो भगवान कहते हैं उस बात को अपने हृदय में बैठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा को जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों से किसके द्वारा? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीण। अच्छा, साधन भी आपके पास है, किसको अलग करना है और किससे करना है? अच्छा, जो अनादि अनंत एक रूप है वो अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है। और जो ये मुर्दा है, ये जड़ है, प्रकट अति स्थूल जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों, किसके द्वारा?
ज्ञान की पर्याय के द्वारा। जिस समय ज्ञान की पर्याय में इसको भिन्न जाना, उसी समय अतीन्द्रियानंद शुरू हो गया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अब उसका मोक्ष मार्ग और मोक्ष हुए बिना नहीं रहे। जैसे लड़की का रिश्ता पक्का हो गया तो उसकी सब बात होना ब्याह सब हो गया, इसी प्रकार एक बार आत्मा अनुभव में आया, से मुक्त है वो मुक्त हो गया। ये बात है। देखिए अब इसमें क्या बताना है, अब ये जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है? स्वयं के भेद विज्ञान के अभाव से। ठीक है, अच्छा, किसके? ये आत्मा और शरीर दोनों सर्वथा भिन्न है और इनको एक मानना भयंकर है। जैन कुल मिलने पर, दिगंबर धर्म मिलने पर और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव का समागम मिलने पर फिर भी शरीर अपने को मानता है, जीवन को धिक्कार। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार उसके अंदर बतलाया, जो शरीर और आत्मा इन दोनों को, शरीर को ही ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा करता है, ऐसा ज्ञान करता है, ऐसा आचरण करता है, उसके ऊपर मिथ्यात्व रूपी भूतड़े चिपके हुए। अब जिसने इस शरीर को अपना माना, वो क्या करता है? सारी दुनिया को अपना माने बिना रहता नहीं। 24 घंटे शरीर को अपना माना, स्त्री को अपना माना, लड़कों को अपना माना, गुरु को अपना माना, देव को अपना माना, नहीं, और जिनके साथ कोई संबंध नहीं, जिनको अच्छा मानता है उनको मिलाने में लगा हुआ है और जिनको बुरा जानता है हटाने में लगा है। सारा जीवन इसी में पूरा हो जाएगा ऐसा, और मिथ्यात्व की पुष्टि करके निरोध में चला जाता। जब ये जाने अब मुझ आत्मा का इस शरीर के साथ सर्वथा संबंध नहीं। शरीर आत्मा है तो शरीर अपना कहने में आता है, शरीर की एक पैसा कीमत नहीं ऐसा। शरीर आत्मा निकल गया, इस शरीर को अच्छी तरह रस्सियों में बांध करके बल्लिए लेकर के और 200-300 आदमी साथ जा करके जलाए, और जो सबसे प्यारा वो इसे इसका सिर फोड़े ऐसा। और जब तक वहां वो कुछ भी दिखाई देगा तब तक वापिस नहीं आएगा, फिर कहेंगे भगवान की आपकी कृपा से सब काम ठीक हो गया। आत्मा है तो इसकी कीमत कहने में आती है, इसकी एक पैसा कीमत। जिसकी कीमत नहीं उसे अपना मानता है तो कैसे धर्म, कैसे धर्म? धर्म का सवाल है। तो क्या करना? मुझ आत्मा का ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व का इस शरीर के साथ किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध। जो इस शरीर को अपना मानता है, इसी समय सार में पीछे कहा है, हे दुरात्मन, जैसे हाथी घास और लड्डू को मिलाकर खा जाता है, इस प्रकार आत्मा और शरीर को एक मानकर जो ऐसी खोटी मान्यता है, इसे छोड़ 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 3 बार। और ये लिखा है, यदि एक समय ये शरीर को अपने से भिन्न माने, एक समय, उसी समय सम्यक दर्शन कीजिएगा और 48 मिनट लगातार अपनी आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान होगा। इसमें झगड़ा क्या है? यदि सुखी होना है, आप इस समय भी अकेले, जन्म मरण इकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक गमन पर एक लो, मोक्ष जाए। यहाँ अकेला है, अकेला ही था, अकेला ही रहा है। अब यहाँ आकर के ये संबंध मान लेता है अनादि से एक एक समय करके, तो 24 घंटे दुखी होता, 24 घंटे दुखी होता ऐसा। अब इनके साथ सर्वथा संबंध मोक्ष मार्ग प्रकाशन में समझाया। अब जैसे सामने लड्डू रखे और आपने खाने की इच्छा की,
और लड्डू अपने क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर करके यहाँ आया जाना और नीचे उतरा, आपने आनंद माना। उस लड्डू से और इस शरीर से इच्छा का, ज्ञान का और सुख का सर्वथा संबंध है। ऐसा स्वयं इच्छा की, स्वयं जाना और स्वयं आनंद माना। क्यों माना? क्यों माना? मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का इस शरीर के साथ, जीव के साथ और लड्डू के साथ सर्वथा संबंध। ऐसा अनुभव ज्ञान न होने के कारण शरीर की और लड्डू की महिमा भाषित होती है, और जो जानने वाला आत्मा है उसकी महिमा भाषित नहीं होती, इसलिए इसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती। बात जरा सी है, अब शरीर अलग और आप अलग, इसमें खर्चा क्या है? शरीर को अपना मानने के कारण, जैसे कुत्ता है, दो बातें, मैंने जैन होने पर यह बात समझ में ना आवे, कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है, उसका सिर लगा हुआ है, कुत्ता समझता है गाड़ी में चला रहा हूं, कुत्ता ठहर गया, गाड़ी ठहर गई, कुत्ते ने कहा गाड़ी मैंने ठहराई, तो कुत्ते ने गाड़ी चलाई या ठहराई? इसी नहीं चलाई। इसी प्रकार सुबह से शाम तक जो शरीर का कार्य दिखता है, ये सारा सर्वथा पुद्गल का है, आत्मा से संबंधित। अब मिथ्या दृष्टि मानता है, मैं उठा, मैं खाया, मैं पिया, मैंने दुकान करी, अब इससे ज्यादा भयंकर पाप क्या हो? दूसरी बात, कुत्ता हड्डी चाटता है, हड्डी में खून नहीं। तमाम कुत्तों को हाथ जोड़ के समझाएं, भैया हड्डी में खून नहीं, कौन सा कुत्ता मानेगा विश्व का? इसी प्रकार तमाम अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों में सुख पाते, ऐसा, और सारा जीवन इसी में चला जाता। क्यों मानते हैं? अब ये देखिए, आपने स्त्री सामने है, आपने भोगने की इच्छा की, ठीक, और स्त्री यहाँ आई, एक क्षेत्रांतराय संबंध, और भोग की क्रिया हुई, जाना, आनंद माना। उस स्त्री से, इस शरीर से, भोग की क्रिया से आत्मा का सर्वथा संबंध है। अब आपने इच्छा की, जाना, ज्ञान की क्रिया है, अब उसमें सुख माना, लेकिन स्त्री से, भोग से और इस शरीर से इच्छा का, ज्ञान का और सुख का सर्वथा संबंध है। सारा संसार इसी में पागल हो रहा है। तो ये क्यों माना? अब मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मुझ आत्मा का इस शरीर से, स्त्री से, भोग से सर्वथा संबंध है। ऐसा अनुभव ज्ञान न होने के कारण शरीर की, स्त्री की, भोग की भावना भाषित होती है, और जिसमें से ज्ञान आया स्वयं भगवान आत्मा, उसकी महिमा भाषित नहीं होती, इसलिए इसको धर्म की प्राप्ति नहीं। आत्मा ने इस शरीर को छुआ नहीं, स्पर्शा नहीं, कितना अचंभा है। इस शरीर के साथ पूरब और पश्चिम जितना अंतर है, ऐसा भगवान की दिव्य महिमा। इस शरीर को स्पर्श नहीं किया, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को स्पर्श करता है, किसी दूसरे को सर्वथा स्पर्श नहीं करता। ऐसा फिर क्या करना? तो जिसने, अब 10 लक्षण तो पूरे हो गए, उत्तम क्षमा भी चला गया। अब ये आज दिन तीसरा लोग वहां गए मुजफ्फरनगर के पास बैरना, अजी वहां क्या करते हैं? चाट खाते हैं और गप्पे मारते हैं, मैंने देखा हुआ सब, गया तो नहीं, सुना हुआ है सब। तो क्या करना? इस काम को करना है। जो अनादि से पागल है इस शरीर को अपना मानकर, शरीर अलग और मैं अलग, इसमें झगड़ा क्या है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो सब याही का विस्तार। तो द्रव्य इंद्रिय का जितना क्या रहा, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म,
भगवान आत्मा को जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से सर्वथा किया। इसका नाम द्रव्येंद्रिय का जीतना है। जरा ये निकालिए पेज नंबर 106, पेज नंबर 106। देखिए इस गाथा के अंदर आया है 31वीं गाथा में 105 पेज मूल गाथा में इंद्रियों को जीत कर 9वां प्रश्न, ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य तरफ से अधिक मने जुदा आत्मा को जानते हैं, अनुभवते हैं। उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु में वे वास्तव में जितेंद्रिय निश्चय स्थिति कहते हैं। सावधान, अपनी आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक जुदा जानता है। इस पर उच्च गुरुदेव ने 4 बोल बताए। कौन कौन से? जब अपनी आत्मा को द्रव्य कहा, द्रव्य शब्द रह गया, जब अपनी आत्मा को द्रव्य कहा अन्य सब एक तरफ अपनी आत्मा और एक तरफ सारे द्रव्य दुनिया। एक तरफ मान के तो देखो, एक तरफ अपनी आत्मा, एक तरफ 24 तीर्थंकर पंच परमेष्टि तमाम सिद्धांत है एक तरफ, उनके साथ सर्वथा संबंध नहीं। जिस समय अपनी आत्मा को ये सब द्रव्य है, मेरे लिए इनके साथ कोई संबंध नहीं, उसी समय मोक्ष मार्ग शुरू हो गया और इनसे संबंध मानता है तो पुरानी जगह तैयार खड़ी। आगे, जब अपनी आत्मा को जीव कहा तब अन्य सब अजीब है। ऐसा दूसरा जीव भी अजीब, क्यों? उसमें मेरा ज्ञान दर्शन है क्या? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो जीव और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, मैंने उससे मेरा संबंध, ऐसा माने तभी धर्म की प्राप्ति। तीसरा बात, जब अपनी आत्मा को अतीन्द्रिय कहा तो अन्य सब इंद्रिय सारी दुनिया, और जब अपनी आत्मा को ज्ञान कहा तब अन्य सब ये है। अर्थात अपनी आत्मा को जब द्रव्य जीव अतीन्द्रिय ज्ञाय कहा, उसकी अपेक्षा अन्य सब अद्रव्य अजीब इंद्रिय और जीव। ऐसा अब इंद्रिय शब्द जो है गाथा में आया तो अमृत चंद्राचार्य ने 3 बोल निकाले, द्रव्येंद्री, भावेंद्री, भावेंद्री मैंने खंड खंड ज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी को थोड़ा सा ज्ञान का उघाड़ हो, वो कितना क्या क्या कुछ कर दिखाए, और ज्ञानी को मामूली ज्ञान हो, उस पर उसकी दृष्टि नहीं, उसकी तो अखंड पर दृष्टि है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ। और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ शास्त्र सुनना, दिव्य ध्वनि सुनना, अज्ञानी किसी में पागल बना रहता है। तो यहाँ कहते हैं 12वां प्रश्न, भगवान अमृत चंद्राचार्य ने द्रव्य इंद्रिय को जीतना किसे कहा है? अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा को बहिरंग में प्रगट अति स्थूल जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता के द्वारा, ये ज्ञान पर्याय के 3 विशेषण, सर्वथा अलग किया, इसको द्रव्य इंद्रियों को जीतना कहा। मैंने वो भगवान का भक्त बन गया। इसमें 9 बोल रहे तो थोड़े में क्या रहा? वकील साहब के हिसाब से जड़ इंद्रियों से ज्ञान को भिन्न रूप से अनुभव करना, जड़ इंद्रियों से ज्ञान को भिन्न रूप से अनुभव करना, इसका नाम द्रव्य इंद्रिय का जीतना है। अब अज्ञानी क्या मानता है? आंख खोल लो, कान में ठट्टे ठोक लो, मुंह बंद कर लो, मुंह नहीं भैया, ये तो अनंत संसार का कार्य, जिसमें जीव कुछ नहीं कर सकता उसमें अपनी बुद्धि लगाता है। अब भाव इंद्रिय का जीतना क्या है? सावधान, आत्मा अखंड ज्ञाय, आत्मा अखंड
और ये जो इंद्रियां, जो भाव इंद्रिय है, वो खंड खंड ज्ञान, खंड खंड ज्ञान से मतलब क्या है? माने ज्ञान की पर्याय। कौन सी ज्ञान की पर्याय? जिस ज्ञान की पर्याय ने आत्मा को अनुभव नहीं किया। मिथ्या अवस्था में जो ज्ञान का उभार है वो खंड खंड ज्ञान है। तो अखंड निज ज्ञायक भगवान आत्मा को, बोलिए, खंड खंड भावेंद्रियों से निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से सर्वथा भिन्न किया। सम्यक दर्शन होने पर इन ज्ञान की उघाड़ की कोई कीमत। ऐसा जिसमें से ज्ञान आया उस अभेद अखंड पर दृष्टि। तो भावेंद्री का जीतना किसे कहा? निज अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा को, बोलिए, निज अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा को खंड खंड भावेंद्रियों से, खंड खंड भावेंद्रियों से निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से सर्वथा भिन्न किया। इसका नाम भावेंद्री का ठीक। अब इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना क्या है? 108 पेज 17वां प्रश्न। भगवान की वाणी शास्त्रादि भावेंद्री द्वारा जन्म करने में आती है। इंद्रियों के विषयभूत संग पदार्थ संग रूप है और भगवान आत्मा। तो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ क्या है? संग रूप। और निज भगवान आत्मा निज असंग भगवान आत्मा को, बोलिए, निज असंग भगवान आत्मा को जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों ये इंद्रियों के विषयभूत इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जो संग रूप है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जो संग रूप है, उन्हें इसके द्वारा वेदाभ्यास की प्रवीणता सर्वथा उसका नाम इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों का है। इसकी तीन द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ। जरा सावधान, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपका कीमती टाइम है, तो 18वां क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का ग्राह्य ग्राहक के ज्ञान का असंगपना कब कहा जाएगा? देखिए, ग्राहक ग्राहक जो ज्ञान की पर्याय है, ग्राहक ज्ञान की पर्याय है, अनादि से सारे विषयों को अपना मानता है। शरीर को, इंद्रियों को और इंद्री के विषयभूत पदार्थों में अंधी हो रहा है, ज्ञान अंधा हो रहा है। ये भगवान आत्मा ग्राहक और ये सब जो ज्ञान पर्याय हुई वो ग्राहक और सारा विश्व ग्राही 24 घंटे अनादिकाल से इसमें पागल था। जब ये जाना मैं ग्राहक और ये ग्राह्य त्रिकाली स्वभाव जो अनादि अनंत एक रूप है, जिसको असंग कहा, अखंड कहा, ये मैं हूं, उस पर इसकी दृष्टि आई। ऐसा तो उसने द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थों को जीता और वो भगवान की स्तुति हुई। जरा देखिए 18वां प्रश्न। जो कोई इंद्रियों के विषय है, राग आदि है, वे सब जानने योग्य पर हैं। वे पर ग्राह्य है और इन सब को जानने वाली ज्ञान पर्याय ग्राहक है। वास्तव में परज्ञेय और ज्ञान की पर्याय सर्वथा भिन्न है। ऐसा माने केवल ज्ञान और लोकालोक सर्वथा भिन्न नहीं, इसी प्रकार ज्ञान पर्याय और ये सर्वथा भिन्न है। परंतु जहां तक ग्राहक ऐसी जो ज्ञान की पर्याय
पर देवों को ग्राह्य बनाती है, वहां तक अज्ञानी को दोनों का पर देव ज्ञान पर्याय का एक अनेक अनुभव आता है। शरीर का भी ये में अज्ञान, ये इंद्रियों से ज्ञान हुआ, ये में ऐसा आता है। जब ग्राहक ऐसी जो ज्ञान की पर्याय पर देवों के तरफ से हटकर, जब ये जाना इनसे संबंध नहीं है, हटना नहीं पड़ेगा, हट गया, स्वयं ये ऐसा जो निज चेतन तत्व को ग्राह्य बनाती है, तब अपनी चैतन्य शक्ति का असंगपना अनुभव में आता है। यही इंद्रियों के विषयों का जीतना है। अब थोड़े में, इसलिए ज्ञान की पर्याय जो ग्राहक है, वह ज्ञान की पर्याय ग्राहक अपने पारणामिक भाग को, अपने जीव तत्व को, अपने परमेश्वर को ग्राह्य बनाती है। ऐसा तब सच्चा ग्राहक और ग्राह्यपने का असंगपना दृष्टि में आता है। अब जिसने द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थों से अपने निज भगवान को, इंद्रियों भगवान को अलग जाना, अलग अनुभव किया, अनुभव आचरण में आया, वो क्या जानता है? ज्ञान का स्वभाव कैसा है। समस्त पदार्थों को जानने पर भी उस रूप नहीं होता, समस्त पदार्थों को जानने पर भी उस रूप और उन पदार्थों से भिन्न ही रहता है। उन भिन्न तो है ही, लेकिन अज्ञानी को पता नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो गया, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा, भगवान मेरा, ये बात उड़ गई। समस्त पदार्थों को जानने पर भी उस रूप नहीं होता, उन सब पदार्थों से भिन्न ही रहता है। समस्त विश्व को जानने पर भी उनसे अलिप्त रहता हुआ, विश्व के ऊपर रहता हुआ रहना, ये ज्ञान का स्वभाव। जैसे मुर्दा पानी में नहीं डूबता, ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसा। अच्छा, तेल है, वो पानी में प्रवेश नहीं करता, ऊपर ऊपर है। इसी प्रकार जिसने अपने को जाना, थोड़े में द्रव कर्म, नो कर्म, अभाव कर्म में उसमें अपने पने का स्वप्न भी। तो यहाँ तीन बातें आई, द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय भूत पदार्थ, ऐसा। तो इनको जीतना, कैसे जीतना? इनमें पहले द्रव्येंद्री को जीतना, फिर भावेंद्री को, ऐसा नहीं। जब आत्मा पर दृष्टि आई, तीनों एक साथ भिन्न हो गए। ऐसा कथन करने में क्रम पड़ता है। अरे जैन कुल मिला, दिगंबर धर्म मिला, पूज्य गुरुदेव का समागम एक अलौकिक चमत्कार था। ऐसे समय में ये जीव नहीं समझा तो जीव कहां जाकर पड़े, कोई ठिकाना। ये मनुष्य भाव जो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा है, वर्तमान में सिमंदर भगवान फरमा रहे हैं, उस बात को कुंद कुंद भगवान 8 दिन रहकर यहाँ आए, अमृत चित्राचार्य ने टीका तरस और पूज्य गुरुदेव ने उस पर ध्वजा फहराया। यदि पूज्य गुरुदेव ध्वजा न फहराते, क्यों नहीं, कहने में आता है, तो आज कुछ भी पता नहीं। ऐसा ये तो पांच जीवों का एक अलौकिक योग बना है। और ऐसे समय में अपने को नहीं समझा तो जीवन को 1000 बार धिक्कार। और समझना क्या है, अब किसके साथ कोई संबंध नहीं। अमर मान कर निज जीवन को पर भव हार बुलाया, चांदी सोने के टुकड़ों में फूला नहीं समा। देख मूर्ता यह मानव का, उधर काल मुस्काया, अगले पलटे चला यहाँ से नाम विशाल न पाया। 20वां प्रश्न, अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभावी अखंड असंग आत्मा का आश्रय रखते ही तीनों एक साथ जीते जाते। इनका आश्रय कैसे लेगा? थोड़े में अजीब तत्व से सर्वथा
और इनको फिर 3 में बांट दिया, द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत बना। इनसे भिन्न जाना तो अपनी आत्मा पर दृष्टि आ गई। कथन करने में क्रम पड़ता है। अरे भाई, एक बार अपने स्वभाव का आश्रय ले। कैसे ले? द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ अजीत तत्व से मेरा सर्वथा नहीं है। सब झगड़ा निपट जाएगा और अपने भगवान का पता लग जाएगा। अपने आप को अनुभव किए बिना 3 काल 3 लोक में इनको जीतने का उपचार भी नहीं आ सकता। पेज नंबर 103। तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति क्या है? जिससे गिरा जाता है ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह तीर्थ अपने में है। कर अर्थात प्रकट करे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी आत्मा में प्रकट हुए, वो तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति। निश्चय स्तुति की शुरुआत कब से होती है? चौथे गुणस्थान से निश्चय स्तुति की शुरुआत। और निश्चय स्तुति कितने प्रकार की है? वह किस किस जीव को होती, उसका फल क्या है? 3 प्रकार। चौथा, 5वां, 6वें गुणस्थान में जघन्य निश्चय स्तुति होती है, जो 31वीं गाथा में आपको समझाई गई। और 7वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक मध्यम निश्चय स्तुति होती है, जो 32 गाथा में आई। 7वें से 12वें गुणस्थान तक उत्तम निश्चय स्तुति होती है, जो 33वीं गाथा में समझाई गई। और 13वां 14वां गुणस्थान तथा सिद्ध सा उस निश्चय स्तुति का क्या रहा? ये जीव संसार में क्यों घूम रहा है? द्रव्येंद्री को अपना माना। ऐसा अब जिस समय द्रव्येंद्री को अपना नहीं माना, आत्मा पर दृष्टि आ गई और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अब उसका मोक्ष कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय रहते हुए चेत जाना चाहिए अगला समय आया या नहीं। ऐसा समय रहते पर है क्या? जो जनवाणी है, देव है, जो मंदिर है और जो साक्षात समोसरण की हो, वो बतलाता है तू जीव और तू अजीब तत्व नहीं। शास्त्र भी यही कहता है और गुरु भी ऐसा कहते हैं। तास ज्ञान को कारण सफर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को। लाख बात की बात यही, लाख बात की बात यही, निश्चय उल्ला हो थोड़ी सकल जग दंड बंद नित। पुण्य पाप फल माही हर कभी न हो मन भाई। ये तमाम संसार पुण्य का फल मिलता है, अच्छा मानता है, पाप का होता है, बुरा मानता है। ये सब उद्गल पर जाए उपज इनसे घृणा। लाख बात की बात यही, निश्चय उल्ला हो थोड़ी सकल जगदंड बंद नित आए। देखिए, यदि वर्तमान में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन नहीं रहा, ऐसा निबोध का जीवन रहा। सम्यक दर्शन होने पर मनुष्य गति कहलाती। सम्यक दर्शन हुए बिना मनुष्य गति रहित आत्मा अनुभव में आया, उसका नाम जैन धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। और इसमें करना क्या? कुछ नहीं करना। मैं जीव तत्व हूँ, मैं अजीब तत्व, इसमें खर्चा क्या है? आज यदि विश्व में शांति आ सकती है तो इस उपाय से, दूसरा और कोई उपाय न है, न हुआ और न समय रहते चेत जाना चाहिए। बोलिए भजन बोलो। सुख
साधु
ध्यायत भाव है इस दूत कहाए जाए बोलो ये समय सार गाथा 160 के ऊपर बात चली। अब जीव को धर्म की प्राप्ति कैसे हो? जीव अनादि से पागल है। इस कारण विश्व का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये अनादि से अपनी मूर्खता के कारण किसी को इष्ट मानता है और किसी को अनिष्ट मानता है। सारा इसी के अंदर पूरा हो जाता है। जिस समय ये जीव कहीं भी पड़ा हो, नरक में पड़ा हो, त्रिंच में पड़ा हो, देव में पड़ा हो, मनुष्य में पड़ा हो, कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा यथार्थ इसके ध्यान में आ जाएगा, वही धर्म शुरू हो जाएगा। धर्म आसान है, हर जीव कर सकता है, ऐसा नहीं है न कर सकता। अब ये अपनी मूर्खता से जिस पदार्थ को इष्ट मानता है उसे मिलाने में लगा रहता है और जिसे अनिष्ट मानता है हटाने में लगा रहता है। सारा जीवन इसी में पूरा हो जाता है। और जिस समय कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, वही धर्म की शुरुआत होती है। आज का विषय ये है अब धर्म की प्राप्ति कैसे हो? आसान है, हर प्राणी कर सकता है। संगी पंचेंद्रीय जीव को वर्तमान में इतना ज्ञान का उघाड़ प्रकट है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले तुरंत उसे धर्म की प्राप्ति। अब जैन दर्शन में 7 तत्वों का वर्णन है। अब आपने जिस समय ये मानोगे जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो मैं जीव तत्व हूं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वो अजीव तत्व है, उससे मेरा किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध। ऐसा मानते ही धर्म की शुरुआत, वृद्धि और पूर्णता। इसमें खर्चा क्या है? अब यहाँ पर देखिए, पुण्य कर्म बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान का उघाड़, सम्यक दर्शन के लिए, श्रेणी के लिए, सिद्ध दशा के लिए किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं। तो कार्यकारी क्या है? अब मैं जीव तत्व हूं और मैं अजीव तत्व नहीं। इसमें क्या खर्चा होगा? मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं हूं। जिस समय ऐसा मानेगा, चारों गति में कहीं पड़ा हो, वहीं धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें खर्चा क्या है? तो पुण्य कर्म बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उघाड़ की, सम्यक दर्शन के लिए किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। ये बात अच्छा क्यों नहीं है? जरा विचारिए। 4 गति है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। अब जो 7वें नरक का नारकी है, 7वें नरक का नारकी है, वहां क्या है? पाप कर्म, पाप भाव और पाप की सामग्री और उन्मति कुसुर्त को अवधि ज्ञान का उदाहरण। वहां संयोगों में, भावों में अशुद्ध भाव है। और इधर देवलोक नवग्रीवत का
वहां पर क्या है? पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और उन्मति, उसुर्त को अवधि ज्ञान का उभार। और इधर स्वयंभू रमण समुद्र में त्रिंच को लीजिए, वहां पर क्या है? पाप कर्म, पाप भाव और पाप की सामग्री और कुमति उसुर्त ज्ञान का उभार। और इधर मनुष्य गति में राजा महाराजा को लीजिए, वहां क्या है? पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और कुमति कुसुम ज्ञान का उभार। अब ये चार गति के चार जीव हैं। अब आप ये मानो, अब इन चारों जीवों को 8:01 पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो होती है करण लब्धि का अभाव करके होती है। करण लब्धि के 3 भेद, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ये शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, उसका अभाव करके धर्म की प्राप्ति होती है। तो 8:01 पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो जो 7वें नरक का नारकी और नवग्रीवक का देव, स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ और राजा महाराजा, पुण्य पाप में बड़ा अंतर है। पुण्य और पुण्य की सामग्री, पाप की सामग्री में अंतर है। किसी को मति सुर्त ज्ञान है, किसी को मति सुर्त अवधि ज्ञान है, ऐसा। तो वो क्या कार्यकारी रहा? तो सम्यक दर्शन के लिए कार्यकारी क्या रहा? उन चारों जीवों को जब अनुवृत्तिकरण का अभाव होता है, चारों को भाव एक समान, उसमें जरा हेरफेर। सम्यक दर्शन के योग्य जो है भाव वो सबको एक समान। तो सम्यक दर्शन के लिए पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य भाव, पाप भाव, पुण्य की सामग्री और पाप की सामग्री और कुमति सुर्त अवधि ज्ञान का उधार और मति सुर्त ज्ञान का उधार कुछ नहीं। जो संगी पंचेंद्रीय हुआ है, जो संगी पंचेंद्रीय जीव है, उसको वर्तमान में इतना ज्ञान का उधार प्रकट है। क्या? अब वो ये जान ले कि मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व हूं। इसमें क्या खर्चा है? आज यदि विश्व में शांति आ सकती है तो इस उपाय से इसको हर आदमी कर सकता है। संगी पंचेंद्रीय जीव है, वो इसका निर्णय कर सकता मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व हूं। जिस समय ऐसा मानेगा वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति और क्रम से मोक्ष की प्राप्ति। इसमें खर्चा क्या है? अंत बार ग्रीवक उपजायो वह निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले पायो, मैंने दुख पाया। तो सम्यक दर्शन इतना आसान है, बच्चों का खेल है। गुरु की आज्ञा के अनुसार आज्ञा का पालन एक समय और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गुरु की आज्ञा का पालन अनंत बार किया, इस देश को धर्म की प्राप्ति नहीं हो। विश्व में आज यदि शांति है तो जो अनादि से जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके अनुसार हो सकता। और जीव चारों गति का अभाव करके और मोक्ष में जा सकता। और ऐसा होने पर भी नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन पूरा हो। 6 डाला के अंदर आता है, 6 डाला सो गई, जरा जल्दी कुछ नहीं। 6 डाला में अपने को अजीब तत्व मानता है। अपनी आत्मा के अलावा विश्व में अनंत जीव है, अनंतानंत पुरुष है, धर्म धर्म
एक है, हर काल लोग प्रमाण कर सकते है या नहीं? ऐसा इनमें अपना पना मानकर 24 घंटे जीवन को खराब कर रहा है। ऐसे में तो क्या करना इसलिए मैंने इसलिए जिनवर कथित जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं। अजीव तत्व को अपना मानने से इसको संशय रहता है, विपर्य रहता है, अनंत वसा है। मैं जीव हूं या मैं शरीर हूं, और मैं तो शरीर ही हूं, और कुछ हो मुझे कुछ पता। तो जब ये माना, ये कहते हैं इसलिए जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए। मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं। मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं। ऐसा करने से क्या होगा? संशय, विपर्य और अनंत वसाय का त्याग होगा और अपना आत्मा लक्ष्य में आ गया। इसमें झगड़ा क्या है? तमाम दिगंबर शास्त्रों में, चारों अनुयोगों में इसके अलावा कुछ नहीं। यदि इस जीव ने इस कार्य को नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन क्या है? हैवान जीवन, राक्षस जीवन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। और यदि इसको धर्म की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जीवन किसका? तो कहते हैं इसलिए जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए। क्या? मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व हूं। किसकी समझ में नहीं आएगा विश्व में? आप किसी धर्म के जीव को ले आओ, आप इसे समझाओ कि तेरी आत्मा तू अलग अलग है, इसमें खर्चा क्या हो रहा है? इसमें कोई मुश्किल है? तो जिस समय ये जानेगा मैं जीव तत्व हूं, अजीव तत्व नहीं, तो अनादि काल का संशय, विपर्य, अनंत वसाय का अभाव हो गया और अपना आत्मा लक्ष्य में आ गया। और यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य पर्याय और उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, ऐसा सुयोग बीत जाने पर समुद्र में डूबे हुए सच्चे रत्न की भांति मिलना मुश्किल। क्या रहा? इसमें खर्चा क्या है? अब ये 24 घंटे पागल हो रहा है बगैर। किसमें पागल हो रहा है? बगैर बात की। जो अजीब तत्व है उससे सर्वथा संबंध नहीं, और 24 घंटे अजीब तत्व को अपना बनाता है। क्या करता है? धन समाज गज बाज राज तो बाज नवाए, सार में कहीं भी हो, इसके अलावा कोई उपाय। प्रवचन सार 242 गाथा में यही बताया, स्वयं पर का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन, सारी बात ऐसे यहाँ पर है। तो वैसा जिसके लिए 24 घंटे पागल है, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम में नहीं आता। अब ये कहता काम में और सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है। मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं। जब नहीं है ऐसा यथार्थ इसके ध्यान में आएगा, धर्म की प्राप्ति होगी और फिर वो अचल रहता है, उसका अभाव नहीं होगा। अब ये लिखा नहीं लिखा, एक बार पंचम काल में एक विशेषता है, क्या अव्वल तो सम्यक दर्शन होगा क्योंकि इसे देवगुरु धर्म का विश्वास नहीं, इसलिए। और यदि जिसको होगा उसका अभाव नहीं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, ऐसा जिनवाणी में आता है। अभी ये समय ये प्रवचन सार
पाणिनि गाथा में ये बात है। मेरी मोह दृष्टि अभाव हुआ, उसका अभाव होने वाला नहीं है। तो कहते हैं उस ज्ञान का कारण, सम्यक ज्ञान का कारण स्वयं पर का विवेक। स्वयं माने अपनी आत्मा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन हुआ स्वयं, और पर सब दुनिया, आत्मा पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। इसलिए भव्य जीवों को जो संसार से छूटकर मोक्ष सुख चाहते हैं, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को धारण। क्या मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व? अच्छा, इसमें क्या खर्चा होगा? इसके अंदर कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे ये कहते हैं आज तक जितने मोक्ष गए हैं और अभी विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे इसी उपाय से। 3 काल 3 लोक में दूसरा उपाय है। प्रवचन सार की 82 गाथा में आया है, भगवान इसी उपाय से मोक्ष गए और इसी उपाय को बताकर चले समझे। तो जे पूरब शिव गए, बोलिए क्षेत्र में हो रहे। ये एक स्वयं प्रकाश सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव। पूर्वाचार्यों ने जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि वहां की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देती है, उसी प्रकार 5 इंद्रिय विषय संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है और दुख देती है। अच्छा, ये इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? अब अजीब तत्व को अपना मानता है और अजीब तत्व में से सुख लेना चाहता है और अजीब तत्व में से सुख आएगा। अन्य उसमें 5 इंद्रिय के विषयों में न सुख है न हुआ न होगा। जैसे कुत्ता हड्डी चाटता है, हड्डी में खून नहीं, तमाम कुत्तों को ये समझाओ भाई हड्डी में खून नहीं, कौन सा मानेगा? इसी प्रकार संसारी मिथ्या दृष्टि की 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा न करे, उसको जिस समय ये ध्यान में आ जाए अब मैं जीव तत्व हूं और मैं अजीब तत्व नहीं हूं, तो जिस प्रकार वर्षा की डाला नल को बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान मैं गायक भगवान हूं, मैं अजीब तत्व नहीं हूं, ये तमाम विषयों को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है। इसमें क्या झगड़ा, किसको समझ में नहीं आती बात? फिर क्या कहते हैं आखिरी बात, पुण्य पाप अपने अंतर में निश्चय से वास्तव में लाखों बातों का साथ इस प्रकार लाओ, ध्यान करो, पुण्य पाप समस्त जग दंड बंध जन्म मरण की भाव को तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान।
कैसे करोगे? अजीव तत्व को अपना कोई के ध्यान करते हैं, हम किसका ध्यान करते हैं? कहीं पड़ा हो, स्वयं रमण समुद्र में पड़ा है, उसने पहले जन्म में सुना था, पहले धारणा की थी, सच्चे गुरु से सुना था, अब तू जीव तत्व है, अजीव तत्व। उसने स्वयं रमण समुद्र में माना, मामूली ज्ञान का उधार, पाप कर्म, पाप भाव, पाप की सामग्री और कुमति उस ऊर्जा का उधार। उसने ये माना मैं जीव तत्व हूँ, अजीव तत्व नहीं, वहीं से सम्यक दर्शन। और पांचवा अनुष्ठान पर उसके बाद क्या करना? अब सातवें नरक में जहां पर पाप कर्म, पाप भाव और पाप की सामग्री और कुमति कुसूत को अभिज्ञान का उधार, जिस समय वो ऐसी भयंकर भक्ति में चल रहा है, उसने पहले ये धारणा की थी मैं जीव तत्व हूं, अजीव तत्व हूं। उसी समय उसको सम्यक दर्शन किया और 33 सागर तक कुछ कम था, 33 सागर की उसकी आयु है वहां पर, उससे कुछ कम तक वो बराबर सम्यक दर्शन बनाए। और जब वहां से निकलेगा उसका भाव, ऐसा नियम। अब देव वहां पर नवजीवन का देव 31 सागर की आयु अनंत बार गया और कितना सुख साम्राज्य वहां पर वो मां। लेकिन जिस समय उसको पहले याद आई है, सुना अब मैं जीव तत्व हूं और मैं अजीव तत्व नहीं हूं, उसी समय अति आदमी शुरू हो गया। इसमें खर्चा क्या? अनंत काल का पाप एक क्षण भर में नष्ट होता है। एक सुशीला उपन्यास है, गोपाल दास बरैया जी का लिखा हुआ, उसमें आता है अब पहले प्रकाश था, अंधेरा। जब अंधेरा हो गया तो सारी प्रजा इकट्ठा होकर के राजा के पास गई। महाराज ये दुश्मन आ गया, इसको भगाओ। राजा को भी जान नहीं था। राजा ने फौज देखी, कोई बंदूक चलावे, कोई कुछ चले, कोई कुछ करे। अब वो अंधकार में जा रही, बड़ी मुश्किल हो गई। तो ऊपर से एक विद्याधर जा रहा है, उसने कहा भी क्या बात है? अब महाराज ये दुश्मन है, ये नहीं जाता। अच्छा, मुझे अपने राजा के पास पूछिए। राजा के पास ले गए, उसने राजा से एक माचिस मंगवाई, सीख वाली प्रकाश हो गया। इसी प्रकार ये जीव दया दान पूजा प्रतिष्ठा 16 कारण इसमें पागल होगा। पागल पागल पागल। छेड़ाला में कहानी कहा, मुनि प्रतिधार अनंत बार निज आत्म ज्ञान बिना सुख ऐसा। जब ऐसे समय में इसने सच्चे गुरु से सुना, भैया तू क्यों पागल होता है? तेरा जिसमें ज्ञान दर्शन वो तू जीव तत्व है, और जिसमें तेरा ज्ञान दर्शन में ये अजीव तत्व है। इससे तेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। वह धर्म शुरू हो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाह, धर्म पंथ साधे बिना नरक त्रियंच समा। जो तू चाहे मोक्ष को सुन ले प्राणी जीव, मिथ्या मत को छोड़ के जिनवाणी रस। जिनवाणी क्या कहती है? तू जन्म मरण इकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक गमन पण एक लो, मोक्ष जाए। स्वर्ग में अकेला, नरक में अकेला, यहाँ अकेला। अब ये बगैर बात के संबंध मानता है तो दुखी होता है। जो जीव तू है एकला, तो तज सब पर भाव। उन्हें अजीव तत्व से अपना संबंध मत मान, अभी मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। जीव अजीव का भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, ऐसा भगवान कहते हैं। हाँ साहब, लेकिन जीव को विश्वास नहीं। यदि इसको ये विश्वास हो जाए, अभी संसार का अभाव हो जाए। अभी देखिए कितना सरल उपाय, कल रात की बात चली थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जीवों को, यदि जैन को ये बात ध्यान में नहीं आएगी तो क्या है?
इसमें लिखा है अब जो प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं, इनके श्रद्धान करने से सारे दुख का होगा। कैसे? देखिए, पहले जीव तत्व और अजीव तत्व 2 हैं। जिस जीव ने अपना दुख दूर करना हो, सुखी होना हो, उसे स्वपर का ज्ञान करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? ये कहते हैं यदि आपा पर का स्वपर का ज्ञान न हो, ये मैं आत्मा हूं और ये पर है, ऐसा ज्ञान ना हो, तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? हाँ साहब, लड़की सड़क पे जा रही, कहां जा रही बेटा? मुझे कुछ पता नहीं, पर इसी प्रकार आप सुबह से शाम तक काम में लगे नहीं। क्यों लगे? कुछ पता नहीं। कितना अनर्थ है। एक पैसे की कोई चीज लेने जाते हैं, ठोक बजा करके, और जहां जन्म मरण का अभाव करना है, और पंचम काल में गुरुदेव का समागम एक अचंभा, बाकी और कुछ नहीं। वो तो जैसे ऊपर से समोसरण उतरा, ऐसी बात। तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान होना चाहिए। अनंत ज्ञानियों का एक मत क्यों होना चाहिए? यदि स्वपर का ज्ञान ना हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर होगा? दूसरी बात, यदि स्वपर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार करे, अपना दुख कैसे दूर हो? कभी भी ना हो। 24 घंटे 5 इंद्रिय के विषय सेवन करता है, इससे सुख मिलेगा। व्यापार करूं सुख मिलेगा, लड्डू खाऊं तो खुद ये सुखी होऊंगा, भोग करूं तो मैं सुखी होऊंगा, टेलीविजन देखूं तो मैं सुखी होऊंगा। क्या पागल है? नहीं। और जब अजीब तत्व को भिन्न माना, झगड़ा निबट गया। तीसरी बात, आत्मा से पर भिन्न है। अब ये पर में अजीब तत्व में अहंकार ममकार करे तो इससे दुखी होगा, और 24 घंटे अहंकार ममकार करता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? स्वयं पर का ज्ञान होने पर ही और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई कहता है नमोकार मंत्र करो, सबने शिखर जाओ, और ये तुम इस भूतड़ों को मानो, हाँ जी, पदमपुरी को मानो, चंदा प्रभु के तिजारे वाले को मानो, सब रहित मिथ्या दृष्टि, विगोदम गच्छति। और जो अनादि से जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको मानो, अभी दुख का लाभ हो जाए। ऐसा तो आपा पर का ज्ञान होने पर ही कानून हो गया, इसे कोई नहीं टाल सकता। ये अमोघ उपाय है। आप जिस समय इस उपाय को करेंगे उसी समय सुखी हो जाएंगे। ऐसा आपने अभी जहां धन गड़ा हुआ है, मां आप खोदे तुरंत मिलेगा, और जहां नहीं है मां खोदे कभी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। और स्वपर का ज्ञान कैसे हो? जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। स्वपर का ज्ञान जीव और अजीव के ज्ञान, तो क्या करना? मैं स्वयं जीव हूं और शरीर आदि, सारी दुनिया जिसमें ये पागल है वो अजीब तत्व है। अब ये कहते हैं यदि लक्षणादि के द्वारा जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीव तत्व हूं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वो अजीब तत्व, ऐसी पहचान हो जाए तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। इसलिए जीव अजीव को जानना। देखिए, अजीव को अपना मानने से 24 घंटे आश्रम बंद की वृद्धि हो रही, मैंने दुख बढ़ता चला जा रहा और निरोध में चला जा रहा। और जब जीव का ज्ञान हुआ मैं जीव तत्व हूं, तो उसी समय दुख दूर हो गया। संबर निर्जरा की प्राप्ति अक्रम से मोक्ष की प्राप्ति। जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धा से अजीब तत्व को अपना मानने से दुख होता था, आश्रम बंद होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने पर मैं जीव तत्व हूं, अजीब तत्व नहीं हूं, दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना।
जीव जीव को जानना। तो यहाँ बात चलती है। अब यहाँ पर करना क्या? पुण्य कर्म बोलिए, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उभार से सम्यक दर्शन का सर्वथा संबंध नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब अनंत बार ये जीव उनके रास्ते चला। सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? तू जीव तत्व है, तू अजीव तत्व। मैं साक्षात भगवान हूं, आप स्वयं साक्षात भगवान है। जो अपने भगवान का पता नहीं और तमाम सिद्धालय की पूजा करे, भैया उसे धर्म की प्राप्ति नहीं। अपने को जाना तो तमाम पंच परमेश्वरों का आदर 24 घंटे करता है। प्रवचन सार की 5 गाथा, यानी सम्यक दृष्टि, मुनि हो, श्रावक हो, 24 घंटे जितने आज तक सिद्धालय में गए, जाएंगे और जा चुके हैं, और जितने अनंत हैं और जितने श्रेणी में मुनि राज हैं और मुनि है, श्रावक है, सम्यक दृष्टि, सबका आदर अलग अलग 24 घंटे करता है और एक साथ भी करता है। कैसे करता है? जो शुद्धि प्रकट हुई है, आत्मा अपने आत्मा पर दृष्टि है, सबको नमस्कार हो गया। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में जो साक्षात का सार है, अरे पंचम काल में जिसको समय सार, प्रवचन सार और नियम सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके हाथ में आ गए और फिर इधर उधर देखे, समझ लो उसकी होना खत्म। इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और अभी सुखी हो जाएगा। अंजन चोर कितना बड़ा भारी पापी, जितने बाप आज पंचम काल में कोई नहीं कर सकता, महापापी। जब आकाशगामी विद्या सिद्ध हुई उस समय विद्या दृष्टि, तो जब उसे उसने कहा वो सेठ के पास ले चलो। अब सेठ के पास गया, वो कीर्तन चैत्यालयों में गया हुआ था, वहां जाकर के वो समझ गए कि चोर यहाँ कैसे। हमने कहा आपकी कृपा से, मेरी कृपा से। ऐसा वहां पर उसने मुनियों ने समझौता, दर्शन किए। अब तू जीव तत्व है, अजीव तत्व नहीं सम्यक दर्शन और मुनि दशा, और 8 दिन के अंदर केवल ज्ञान सिद्ध दशा। ये ऐसा धर्म है, धर्म वो जो उसी समय सुखी करे। अभी रोटी खाओ, अभी पेट भरेगा। ब्याह अदो बहु 10 जन्म में ऐसा नहीं, नगद चट सोना, चट दाल, चट मंगनी, चट ब्याह। ऐसा अभी आप करके देखो, इसमें जरा झगड़े की बात नहीं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद चिट्ठी लिखी। चिट्ठी भी एक रत्न है, उसमें लिखा है जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। 4 लाइन में पूरा जैन दर्शन समा दिया। अनादि से मिथ्या दृष्टि क्यों है? ये जीव अजीव को एक माना, ऐसा अजीब में अपने पने की कल्पना करके कल्पना करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। जिस समय ये जानेगा यथार्थ रूप से मैं जीव तत्व अजीव तत्व नहीं, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक प्राप्ति, इसमें खर्चा गया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय से सम्यक दर्शन, किसी उपाय से श्रेणी और किसी उपाय से सिद्ध दशा। आगे बात चलती है, देखिए क्या 161 पेज है इसका, 5वें भाग। यहाँ जो मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ये तो पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है वो आपके सामने रखा है। ऐसा ये तो पूज्य गुरुदेव के चरणों की धूल है, तो अमृत बरसता है। 24 घंटे अमृत की घूम बरसती। ऐसा पूज्य गुरुदेव चले गए, अब क्या है कुछ। ये तो कोई एक स्वप्न जैसी बात थी।
जैसे अमावस्या की अंधेरी रात थी और उसमें बिजली चमकी, कोई सुई परोले, ऐसा गुरुदेव का सपना। वो चला गया उस क्या छठा प्रश्न, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उघाड़ की किंचित जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अब जो संगी पंचेंद्री जीव है उसको वर्तमान में इतना ज्ञान का उघाड़ है, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, आप वो 10 रुपए अच्छे काम में लगा दो, बुरे काम में लगा दो, रुपए तो है ऐसा। अभी आपको ज्ञान हुआ, या तो 24 घंटे पागल बनो और अपने का ज्ञान कर लो, मैं स्वयं तत्व हूं और अजीब तत्व नहीं हूं, अभी मोक्ष लाभ शुरू हो गया, कल की बात नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय बताता लोग मिथ्या दृष्टि है आपकी। इन लोक में मोक्ष का एक ही उपाय है, आज करो, कल करो, परसों करो, और हर आदमी की समझ में आ सकता है। ऐसी छोटा बच्चा हो, विदेश क्षेत्र में 68 वर्ष के ऐसा केवल ज्ञानी बैठे, मुनि बैठे, ऐसा ये कार्तिक के स्वामी 9 वर्ष की 8 वर्ष की उम्र में मुनि हो, ऐसा क्या करना? उन्होंने लिखा है, जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस विधि से जीवन मरण यश हानि लाभ केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, उसमें जरा भी हेर फेर नहीं हो सकती, तो इससे लाभ क्या रहा? अब जो पर में अजीब तत्व में अपना पना मान रहा था, वो बुद्धि मिल गई और अपने पर दृष्टि आ गई। ऐसा आप सब जिम्मेदार है, इसमें किसी सेवा उपासना की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं। मंत्र है, तू जीव तत्व है, तू साक्षात परमेश्वर है। तेरे सामने, अपने सामने दूसरे परमेश्वर को परमेश्वर मानता है, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि मानता। अरे जब अपने परमेश्वर को जाना तो दूसरा परमेश्वर विभाग से है, ऐसा कथन करने में आता है। तो कहते हैं 4 गति के 4 जीव हैं, 7वें नरक का नारकी, जहां पर प्रतिकूल संयोग भरा पड़ा है, नवत्रिवृत्त का मिथ्या दृष्टि देव, जहां पर अनुकूल संयोग भरा पड़ा है, स्वयंभू रमण समुद्र का मगरमच्छ ट्रेन जो जल में पड़ा है, बड़ा भारी महाराजा मनुष्य जो हीरो के सिंहासन पर बैठा है। इस प्रकार चारों गतियों के जीवों को पुण्य पाप के संयोगों में बढ़ा नारकी देव को कुमति आदि 3 ज्ञान का और मनुष्य रंज को कुमति कुशुत आदि 2 ज्ञान का होगा। चारों गतियों के जीवों को मोटे रूप से 7:01 पर सम्यक दर्शन होना, तो 8 बजे सम्यक दर्शन के योग्य आत्म सन्मुख परिणाम शुभ भाव समान हो, क्योंकि जीव को जब सम्यक की प्राप्ति होती है, कर्ण लब्धि का तीसरा भेद अनिवृत्तिकरण का अभाव होगा। इस प्रकार चारों गतियों के जीवों के संयोगों में ज्ञान के उघाड़ में बड़ा अंतर होने पर भी आत्मसन्मुख परिणाम समान होते। अतः सम्यक की प्राप्ति में बाह्य संयोग साधक बाधक नहीं, कोई तीर थककर इसको सम्यक करा दे और कोई इसके सम्यक को उड़ा दे, टिकाल उनकी हस्ती नहीं, सबकी सत्ता अपने अंदर है। हर ग्रह कायम रह के बदलना उसका स्वभाव है। अरे जब बदलना उसका स्वभाव है तो मैं इसमें करूं और मैं उसमें करूं, ये बात कहां से है? जो जीव अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेता है, कैसे लेगा? इसमें लेना नहीं पड़ेगा। जब अजीब तत्व को आपने अपना नहीं माना तो अपने स्वभाव का आश्रय हो गया। मैं आश्रय लूं, मैं ये आश्रय लूं, सांप झूठी बात। जब ये जाना ये सांप है, एकदम पीछा हुए, ये सामने कुआं है, मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आप पीछे। ये जहर है, मैं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, आप। अब दूसरी बात जरा समझ में, सम्यक दर्शन की तो बात हुई,
सम्यक दर्शन से आगे उसे रास्ता बताने की जरूरत है। सम्यक दर्शन होने पर कोई पूछता है अब महाराज सिद्ध क्या करते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, अनंत कैसे होते हैं, श्रेणी में मुनिराज क्या करते हैं, और मुनि दशा क्या है, और सम्यक श्रावकपना क्या है, और मिथ्या दृष्टिपना क्या है। यदि वो उसे मान नहीं उठ रही मिथ्या दृष्टि, उस जिसको एक रत्ती सोने की ज्ञान, अपने घर के सोने का ज्ञान हो गया, उसे विश्व के सोने का ज्ञान हो गया। अमेरिका का सोना हो, रूस का सोना हो, जापान का होना, सबके सोने का ज्ञान। इसी प्रकार स्वयं पर का ज्ञान होते ही सारा ज्ञान दर्शन उसके हाथ में आता है। अब श्रेणी के लिए बात चलती है। श्रेणी क्या, कोई सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, विशेष शुद्धि। देखिए 4 भागलिंगी मुनि बैठे, चारों सच्चे भागलिंगी मुनि है। एक मुनि जो है मति शुद्ध ज्ञान का हुआ है, मामुनि, और एक को मति शुद्ध अवधि ज्ञान का हुआ है, और एक को मति शुद्ध मन प्रिय ज्ञान का हुआ। ऐसे भी होता है अवधि ना और मन प्रिय, और एक को मति शुद्ध अवधि मन प्रिय चार ज्ञान का हुआ है। एक आचार्य पद पर, एक उपाध्याय पद पर, एक को कोई पद नहीं, ऐसा। और कायदा क्या है, सबके ज्ञान का उदाहरण में फर्क है और पद्धति में फर्क है, ऐसा। जब यदि उपयोग अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान में हो, कभी श्रेणी नहीं मान सकता, शुद्धि नहीं बढ़ेगी। तो जब उन्होंने शुद्धि बढ़ी तो 9वें गुण स्थान में उन चारों मुनियों को शुद्धि एक प्रकार, तो वो जो उपाध्यायपना, साधुपना, ऐसा, और ज्यादा ज्ञान का उभार, और वो पदवी क्या कार्य का है, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया मुनि दशा में, अब जैसे 5 पांडव थे, 3 पांडव अपनी आत्मा में ऐसे एकाग्र हो गए, सीधे सीताले में चले गए, और तो अपने में लीन नहीं हो सके, उन्हें सर्वा सिद्धि जाना पड़ा, 33 साल तक वहां रहना पड़ेगा। वो अपने जीव तत्व में ऐसे लीन हो गए, उसका वर्णन नहीं। तो श्रेणी के लिए भी पर से अजीव तत्व से भिन्न जो आप स्वयं है उसमें लीन हो रहा है, और उसमें लीन कैसे होगा, ज्ञानी का भी अजीव तत्व में ध्यान चला जाता है, वो ज्ञेय है, और जो भाग गया वो है, लेकिन है श्रद्धा अपेक्षा राग सर्वथा नहीं, और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान का ये, और चारित्र अपेक्षा जितनी अशुद्धि है वो बंध का कारण है, अशुद्धि है वो मोक्ष का। तो क्या रहा, देखिए श्रेणी मानने के लिए पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परलक्षी ज्ञान के उभार की किंचित जरूरत नहीं है। अब सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए भी पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और परलक्षी ज्ञान के उभार की किंचित मात्रा आवश्यक है। क्यों नहीं, सिद्धालय 45 लाख योजन है, और उसके नीचे 25 लाख योजन जमीन है, 20 लाख योजन पानी है, अनादि। तो भगवान की वाणी में आया है, सिद्ध शिला में कोई जगह सुई के नोक की बराबर खाली नहीं जहां पर अनंत सिद्ध विराजमान हो। अब यह सवाल होता है, जहां पर जमीन है वहां पर तो अनंत सिद्ध समश्रेणी से लोकाग्र में विराजमान है, ये बात हमारी समझ में आती। परंतु जहां अनादि अनंत पानी है और वहां पर भी अनंत सिद्ध विराजमान है, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जो जीव मोक्ष जाता है समश्रेणी से जाता है, और जहां पानी पानी वहां से मोक्ष कैसे होगा। तो कोई पूर्व का वैरी देव भावलिंगी मुनि को उठाकर जैसे धोबी कपड़े बिछाता है, उठाकर समुद्र में बिछाड़े, वहां पर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चला जाता। देखो बाहर का के सिर पर गिट्टी बन रही है और केवल ज्ञान की जाए। बाहर संयोग तो ऐसा है, संयोग और संयोगी भाव से अपनी दृष्टि उठाओ। संयोगी भाव मैंने आश्रम भाव, अजीब में अपना अपना गया, वो आश्रम भाव है, और अजीब को अपना माना है भयंकर। तो क्या करना, हे भव्य तू अनादि अनंत
भगवान रूप शक्ति का पिंड है, उसके आश्रय से, उसका आश्रय कैसे लेगा? अजीत तत्व से संबंध नहीं, सम्यक दर्शनादि श्रेणी सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इसलिए परलक्षी ज्ञान के उद्धार से पुण्य भाव, पुण्य कर्म, पुण्य की पदवी से नहीं, ऐसा जानकर एक बार अपनी ओर दृष्टि करे, अपना पता चले, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। नियम सार में एक बात कही, अब धर्म की प्राप्ति जिसको होगी उसे किसी के झगड़े में नहीं पड़ता। कोई प्रेम से पूछता है तो ठीक, और नहीं पूछता तो अपने घर बैठे। और आपको खजाना मिला है, अकेले बैठ के चुपचाप भोग करोगे तो वर्तमान में गुरुदेव की कृपा से जिसको बात समझ में आई है उसे अपना कल्याण कर लेना चाहिए और दूसरों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। पड़ता है उसके होनहार खराब है। सब जगह यही मिथ्या की पुष्टि हो रही है। कोई कहता है शिव चक्र का पाठ करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहे इतना रुपया दो। भैया ये भगवान जाने उनकी क्या दशा है। फिर आप हित के लिए क्या करना? 10वां प्रश्न, अपने कल्याण के लिए पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, परलक्षी ज्ञान के उद्धार की रुचि छोड़कर अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले। कैसे ले? अजीत तत्व से सर्वथा संबंध नहीं, तो आत्मा में धर्म की शुरुआत, वृद्धि और पूर्णता होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। स्वयं में वश, बोलिए, पर से खस, आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस। यही है अध्यात्म का कस, इतना करो तो बस, स्वयं में वश, पर से खस, आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस। यही है अध्यात्म का कस, इतना करो तो बस। देखो 10 लक्षण चले गए, सब जीव अपने 10 लक्षणों में सारा जीवन खराब करा, किसी ने कोई लाभ उठा नहीं उठाया। मुझे देखने में आया, ये यदि अपने आत्मा को आत्मा पर दृष्टि नहीं आए और इससे सरल उपाय और नहीं। इसलिए अब दिन रात करके अपने तत्वाभ्यास में लग जाओ और आज ये नियम ले लो, अपने घर में जिनवाणी विराजमान करेंगे, जिसको विराजमान करनी हो यहाँ से शास्त्र ले जाए, कोई पैसा ऐसा। लेकिन उसे नियम देना पड़ेगा, अपना सुबह उठ के 1 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना पड़ेगा। ऐसे ले जाएगा तो पाप लगेगा, वैसे नदी में गिरेगा। ये आपके लिए जिनवाणी है, लेकिन इसका फायदा उठाया जाए तो उसका फायदा है। और ले जा करके दूसरों कुछ नहीं, कोई नहीं समझे। समय रहते हुए चेत जाना चाहिए, अन्य तो निगोद तैयार गति दोनों निगोद मोक्ष सूत्र में ये 4 गति निगोद के लिए। अब जो पैसे वाला
और वो अनादि से एक एक समय करके चले आ रहे हैं। क्या? जौन सा शरीर मिला उसे ही अपना माने।